एक कहानी एक ऐसी बच्ची की है जिसके दिल में बहुत दया है। बच्ची अपनी माँ को कहती है कि मेरे शूज़ बहुत ख़राब हो गए, मुझे नए ले दो। नहीं, मैंने तो माँ बोलती है कि तेरे को अभी दिलाया है मैंने 1 साल पहले, अगले साल दिला देंगे। बोला नहीं, मेरी सब सहेलियों के नए नए शूज़ है, मेरे पास ही पुराने शूज़ है, तो मुझे तो नया शूज़ चाहिए, मुझे तो लेना ही है। वो टूटी भी गए हैं और ख़राब हो गए हैं, मेरे को नया शूज़ चाहिए। माँ कहती है कि ये बस चला लो, अगले साल दिला दूंगी। बेटी कहती है कि कितने गंदे शूज़ हैं मेरे, सब मेरी मजाक उड़ाते हैं। तो दादी कहती है कि भैया इसको दिला दे, ये तेरे को छोड़ेगी नहीं। माँ उसको लेके शूज़ की दुकान पर जाती है और उसको शूज़ दिखाने के लिए बोलती है। बेटी अपने शूज़ देखती है तो 3-4 शूज़ देखने के बाद भी वो बोलती है नहीं, ये अच्छे नहीं, ये अच्छे नहीं, ये भी अच्छे नहीं। एंड में बहुत महंगा शूज़ जो है वो उसको पसंद आता है और वो ले लेती है। वो बेचारा नए नए शूज़ दिखाता रहता है और ये मना करती रहती है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छे नहीं है, नहीं ये भी अच्छे नहीं है, ये भी अच्छे नहीं है। तो ये दूसरे शूज़ दिखाता है जो बहुत महंगे हैं। जैसे वो जो दिखाता है वो उसको पसंद आ जाते हैं। इतने में दुकानदार आता है, जो कि दुकान का मालिक है, वो आता है और बोलते ये दे, हाँ ये शूज़ तो अच्छे हैं, ये अच्छे लगते हैं। तो दुकानदार कहता है कि ये महंगे बहुत हैं। हाँ बहुत अच्छा है, मैं यही लूँगी मैं तो। इतने में दुकान का मालिक आता है, बोलता है महंगा बहुत है, 1500 रुपये का है। तो माँ बोलती है इतने महंगे? तो वो बोलता है कि ये एक ही जोड़ी है और ये बाजू वाले डॉक्टर को दे दिया था मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, तुमको पसंद है तो मैं दे दूंगा, लेकिन डॉक्टर को दूसरा मंगा के दे दूंगा। तो पूछते क्या दोगे? अरे मेरे आने वाले ही हैं, दूसरा दे दूंगा उनको। बाहर निकल के माँ बेटी को बोलती है तू जरा यहाँ बैठ, मैं बाजू की दुकान में से कुछ सामान लेके आती हूँ। उधर थोड़ी देर में ये सामान देख रही होती है तो जूते की दुकान पर एक गरीब आदमी आता है अपनी बेटी को लेके। वो अंदर जाता है बेचारा और बेटी जूते देखती है। अंदर जाके बोलता है कि भाई इनके जूते दिखा दो। वो पूछता है कितने का है ये? तो वो बोलता है 600 रुपये के। अरे थोड़े सस्ते बताओ ना भैया, 200-250 में हो तो वो दिखाओ ना मुझे। तो वो दुकान का मालिक इतना गुस्से हो जाता है कि तुम यहाँ पे क्या, इस दुकान में कोई भी 500 से कम का जूता नहीं होता है, समझे तुम? जाओ बाहर निकलो, दूसरे जाके फुटपाथ से ले, यहाँ पे क्या है। और उस आदमी को बेचारे को बहुत बेइज्जत करके निकाल देता है। आ जाते हैं कहाँ कहाँ से, दुकान देखते नहीं हो, 200 रुपये में चप्पल भी नहीं मिलते, आ जाते हो कहीं से भी, और निकल जाता है। तो बाहर आके बेचारा अपनी बेटी को बोलता है कोई बात नहीं, मैं अगले महीने तुमको अच्छे जूते दिला दूंगा। लड़की बेचारी मायूस होके चली जाती है। उनको देख के ये बेबी है माँ के साथ में जो आई है उसको बड़ा बुरा लगता है। बेटी यहाँ बाहर बैठी बैठी काफ़ी कुछ सोचती है। घर पर आती दादी पूछती है कि बेटा कैसा शूज़ लाया दिखाओ। तो बेटी बोलती है कल मैं पहन के जाऊंगी तब देख लेना, अभी क्या करके देखना। माँ बोलती है कैसे बोलते हैं कि दादी को सॉरी बोलो, सॉरी बोलती है और चली जाती है। बच्ची की माँ बोलती है देख आजकल के बच्चे इतने हो गए हैं कि इनको कुछ कहते हैं उसके पहले कुछ भी बोल देते हैं। ये तो अच्छा है, इसको कुछ पसंद नहीं आई। अपनी इस दुकान पे जितने भी अच्छे थे सबसे महंगी शूज़ उसने लिए
वहाँ पे बेचारा एक गरीब आया था, उसके पास पैसे नहीं थे, उसको बेचारे को दुकानदार ने इस तरह से बेइज्जत करके निकाल दिया। मुझे देख के बहुत दया आ रही थी, पर क्या करती, मदर कैसे करे, मुझे समझ नहीं आया। जाती जाती बहुत देख के उसको इतना ख़राब लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती आपको। और कृपा इतने महंगे शूज़ लिए हैं, और इतने महंगे शूज़ लेने के बाद बोलती है इतना पता खास नहीं। इधर ये अपने जूते सब साफ कर रही है। माँ बोलती देख अभी 11 स्कूल का टाइम हो गया, तुम निकलो। इतने में बच्ची आती है और शूज़ पहनने लगती है। तो दादी कहती है ये तो जूने शूज़ है। तो बोलती है तो नए तुमको दे रहा थे, फिर नए क्यों नहीं पहने? तो बोलती है मैं सोमवार को पहनूंगी, आज मेरे पीटी का है तो उसमें ख़राब हो जाएंगे। ठीक है अभी चलो जल्दी निकलो। इतने में वो गरीब आदमी जो जूते नहीं ले सका था वो आता है कि मैं आपको हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ, आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि आपकी लड़की ने अपने जूते मुझे दे दिए। मेरी बच्ची को मैंने कभी इतना खुश नहीं देखा जितना ये जूते लेके खुश हुई है वो। आपकी लड़की तो कमाल है, उसने नए शूज़ मेरी बच्ची को दे दिए। इतनी खुशी मैं तो ले ही नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पास तो इतने पैसे होते नहीं हैं। प्लीज़, आपकी लड़की तो बहुत बहुत कमाल की है, उसने अपने जूते मेरी बच्ची को दे दिए। तो बच्ची आती बोलती मम्मी तुम सामान खरीदने गए थे तब मैंने मेरे जूते इनको दे दिए थे। तो मेरे को इस बच्ची का दुख देखा नहीं गया, इसलिए मैंने अपने जूते इसको दे दिए हैं कि मैं तो पुराने जूते पहन के चला लूँगी। ये बेचारी शूज़ देख के बहुत खुश हो रही थी, लेकिन इसका मायूस मुंह देख के मुझसे रहा नहीं गया। बच्ची वो जूते लेके बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती है और कहती है कि आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। मेरी बच्ची इतनी खुश मैंने कभी नहीं देखी जितनी कि ये जूते लेने के बाद में हुई है। बोले चाय वाय नहीं पी, आपका तो एहसान मेरे ऊपर है ही, इसलिए मुझे माफ़ कीजिए प्लीज़, मैं चाय नहीं पी सकता। बच्ची मम्मी से पूछती है कि मैंने ये शूज़ बच्ची को दे के भूल तो नहीं की ना? वो कहती है कि मम्मी तुम सबको तो मदद करती हो, लेकिन आपने इनकी मदद क्यों नहीं की? तो मम्मी बोलती है कि मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन क्या था कि वो सामान में पैसा दे दिए थे, इसलिए मैं उसकी मदद नहीं कर पाई। पर मम्मी ये सब काम तो मैंने आपसे ही तो सीखा है। मम्मी रोड के ऊपर और मंदिर पे बहुत भिखारी होते हैं, उनकी मदद अपन कैसे कर सकते हैं? बोले मदद ऐसे लोगों को करनी चाहिए जो कि सक्षम नहीं होते हैं, जो काम नहीं कर पाते हैं, जो तकलीफ में होते हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। नहीं तो क्या है कि हर आदमी मांग के खाएगा, वो अच्छी बात नहीं है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो तकलीफ में होए या गरीब होए, जो वाकई जिनकी ज़रूरत होए, उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए।